राशिद भाई सर, अगर हम लोग वन बाय वन सब विकेट्स की बात करें, आई मीन हारिस की सबसे पहले बात कर लेते, हम देख रहे थे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे वो, एंड फिर अगेन टू मच एग्रेशन अननेसेसरी। देखिए मोस्टली प्लेयर्स जो ओपनर्स होते हैं उनको शॉर्ट पिच को अच्छा खेलना चाहिए, मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ हो के मिड विकेट मार सकें या थोड़ा बाउंस हो उसको पुल मार सकें अन साइड। फिर कट बहुत जरूरी होता है। न्यूजीलैंड जैसी पिच पे ड्राइव आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सिर्फ एक दो शॉट, अगर आप लेफ्ट शॉट मारते हैं तो दो तीन शॉट्स आपके पास हैं, वो नहीं चलते। न्यूजीलैंड में आपको टेक्निक कुछ भी आपको बेहतर होनी चाहिए, वही रन कर सकता है। और इंग्लिश टाइप की पिचेस होती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका नहीं होती। तो आप देखेंगे जिस तरह से आउट हुए और शॉर्ट ऑफ लेंथ पे, और मजे की बात ये देखें आप कि हमने 55 रन स्पिनर्स पे किए, दो स्पिनर्स पे बॉल किए, 33 रन हमने पेस पे किए, 7 विकेटें गिरी हैं। उससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितना स्ट्रगल किया है। शुरू के मैचेस में होता है, हम लोग शेड्यूल भी ऐसा तैयार करते हैं कि 2-3 मैच देते ही नहीं है कभी भी। अब तो ट्रेंड ही खत्म हो गया है। हमारी जैसी टीम्स को चाहिए होता है थोड़ा सा पिचेस में कितना बाउंस है, कितनी पेस में आ रही है, थोड़ा अंदाजा। नेट से कभी अंदाजा नहीं होता। तो ये, लेकिन आजकल के प्लेयर्स तो बहुत फ्रिक्वेंटली क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको एडजस्टमेंट होनी चाहिए, अटैक होना चाहिए फौरन। जिस तरह से आउट हुए, शॉर्ट ऑफ थोड़ी सी बॉल पीछे और स्विंग हुई है बस, और कुछ भी नहीं। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो बॉल नहीं आई। सब ने डर के तो बोलना नामुनासिब होगा, लेकिन कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे अपने बैटर। इसीलिए मैं कुछ जिसका कुचल का भी देख रहा था, उन्होंने 32 रन किए, अच्छे रन किए। 26 रन स्पिनर्स पे हैं। ब्रेसवेल को 2 छक्के लगाए और एक ईस्ट हो दी। सिर्फ छक्के ही हमारे रह के स्पिनर आ जाए, हम इसको लूट लें। तो 91 हमने ज्यादा रन कर दिए। अगर एक पेसर और होता उनके पास, वो अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, 2 स्पिनर खिला रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनको 26 में इंडिया आना है। ये देखें, प्लानिंग यहाँ से होती है। कंडीशन फास्ट बॉलर की थी, लेकिन 2 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए। तो इसकी वजह से हमने 91 रन कर दिया। अदरवाइज लगता नहीं था कि हम इतने रन कर सकते हैं। तो ये सोचने की चीजें जो हमारे लोग क्रिकेट को रन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड से कुछ लोग जो थिंक टैंक है उनका, उनसे बात करें कि किस तरह से क्रिकेट चलती है, प्लानिंग। उनके भी तो नए प्लेयर्स खेले ना। सैफर्ड को लेके आए, वापस लेके आए, उनके T20 का अच्छा प्लेयर है, बीच में गायब हो गया था। डफी को लेके आए, उसने 4 विकेट लिए। ठीक है, जेमिसन काफी अरसे के बाद चैंपियन ट्रॉफी में आया, रिप्लेसमेंट आया था, वो भी अनफिट था एक जमाने में, काफी टाइम हुआ उसका। उसने फास्टेस्ट 50 टेस्ट विकेट लिए थे न्यूजीलैंड के लिए। तो क्या इंजरी के बाद वापस आ रहा है, लग ही नहीं रहा कि वो कभी गए भी थे। तो ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और ये टीम वर्क जो न्यूजीलैंड का नजर आया, न्यूजीलैंड की टीम मजीद बेहतर होती हुई नजर आ रही है। हमारी तो नहीं होती नजर आ रही, लेकिन दूसरी टीम को अगर देखते हैं, वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड यंग प्लेयर्स। बड़ी जबरदस्त एक वो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया। सिको, अब चले 2 और बैटर्स की बात करते हैं। हसन नवाज अगेन शॉर्ट लेंथ से आउट हुए, दूसरे इरफान खान। अच्छा यार देखो, ये इरफान खान को तो मैं इसीलिए चाह रहा था कि नंबर 4 पे खेले, ताकि पता तो रहे उसमें कुछ है भी या नहीं है। 7वें नंबर का तो बैट्समैन वो था नहीं, वो तो खेलता ही ऊपर था, मगर वो भी फेल हो गया। जो मुझे जो अच्छी चीज़ नहीं लगी एज अ क्रिकेटर, कि कोई टेक्निकली कोई गेम खेलता है ना, कि कोई सामने आकर खेल रहा है, गेंद मूव ही क्वाड बाइंड हो गया, ओके फेयर इनफ, वो ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आई। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने अभी एक स्ट्राइकिंग फोर्स का वो लिस्ट निकाली। अब्दुल समद स्ट्राइकिंग फोर्स में, हसन नवाज स्ट्राइकिंग फोर्स में, जहांदार खान स्ट्राइकिंग फोर्स में, खुशदिल खान स्ट्राइकिंग फोर्स के। मोहम्मद इरफान जो है वो भी स्ट्राइकिंग फोर्स में। अभी उस्मान खान जो सीक्रेट वेपन है, वो जो अभी तक नहीं खेल रहा है 1 साल से, वो भी जो है स्ट्राइकिंग फोर्स। स्ट्राइकिंग फोर्स क्या है कि एक लड़कों का ग्रुप बना दिया गया है, और वो हवाले कर दिया गया अब्दुल रज़ाक साहब के, कि वो उनको बताएं कि छक्के कैसे मारते हैं। पावर हिटर्स, पावर हिटिंग कह लें, नहीं फिनिशिंग नहीं, पावर हिटिंग करें। पावर हिटिंग कैसे? पावर हिटिंग हर वक्त नहीं की जाती ना। पावर हिटिंग के साथ पहले आपका डिफेंस, कहते हैं कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। पहले आप अपना डिफेंस सही करते हैं और फिर आप अटैक करते हैं। ये नहीं होता कि आपका डिफेंस सही नहीं, आप बस अटैक ही किए जा रहे हैं। तो 8 लड़के तो आपके स्ट्राइकिंग फोर्स से आ गए। तो ये लड़के उसी स्टाइल से खेलने की कोशिश कर रहे थे। नवाज ने क्या किया, मुंह ऊपर हवा में मुंह करके मारा उन्होंने, 3rd मैन पे कैच, आउट हो गए। इरफान ने 1-2 बॉलिंग खेली, फिर स्लिप लगी, वो भी आउट हो गए। मतलब आप किसी लड़के, मुझे जो अफसोस इस बात का हो रहा है कि आउट होती हैं टीमें 50-60 पे,
मगर एक क्वालिटी ऑफ गेम नज़र नहीं आ रहा था कि वो जो हमारा मजाक उड़ेगा बाद में उसका क्या होगा। तो ये मेरे पास लिस्ट है अब्दुल रज़ाक साहब, जो आपके साथ 5 या 6 लड़के इस वक्त वहाँ पे पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, वो जो आपने सिखाया, उन्होंने वो डंडे चलाए हैं वहाँ पर। इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। वो लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं आपको बता रहा था ना, अभी मैं बता दूं, अब्दुल समद ने 13 मैच खेले फर्स्ट क्लास के, हसन नवाज ने 11, आपके उस्मान ने 3 खेले, जहादात खान ने 6 खेले, अब्बास अफरीदी ने 9 खेले और सुफियान ने तो खेल ही नहीं एक भी मैच, हारिस रूफ ने 11। ये लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे बनेंगे कैसे? ये मेरा सवाल है। आप गली कूचों में पहाड़ के नीचे बस वो टेप बॉल से खेल के क्रिकेटर नहीं बन सकते। जब आप हार्ड बॉल पे आएंगे आप फंसेंगे। ठीक है। एंड अहमद, डू यू थिंक दिस इज, अभी जैसे सब कह रहे हैं कि ठीक है चैलेंजिंग कंडीशन से अभी थोड़ा पैनिक बटन नहीं डाले, और यू नो बिकॉज अब जो है आपको लगता है कि इन लोगों ने असेस नहीं की, पिच को एवेल्यूएट नहीं किया और खामखा बॉलर्स को थोड़ा अटैक करने लगे विदाउट रियली असेसिंग द सिचुएशन? देखिए फातिमा, मैं काफ़ी न्यूजीलैंड गया हूँ, खेला हूँ, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी की है। मुश्किल कंडीशंस होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम प्लेयर्स को इतना क्रिटिसाइज अभी आप देख लें कुछ कह भी नहीं रहे। और जहाँ तक बात है अटैक करने की, बिल्कुल अटैक करना है। हम सारे बैठ के ये बात करते रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, उसको साथ साथ कहीं ना कहीं कैच करना है। और जब आप अटैक करने जाते हैं तो कभी कभार आप बहुत बुरे तरीके से भी आउट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी और प्लान नजर आता है आपको टीम के अंदर कि कोई भी चीज करने जाओ तो आपको पता होता है कि यार पहले 2 आउट होने हैं, 3 आउट होने हैं, तो हम इस तरह खेलेंगे। अगर फिर अगले 2 या 3 जब जल्दी आउट हो गए तो फिर हमारा अगले 4थे 5वें नंबर वाला प्लेयर इतने ओवर्स तक कैसे खेलेगा। ये कमी नजर आ रही है कि इन प्लेयर्स को राइट डायरेक्शन नहीं दिखाई जा रही, इन प्लेयर्स की राइट सिलेक्शन नहीं की जा रही, इनको सही तरीके से खेलना, इनको क्लैरिटी, इनको प्लान, गेम अवेयरनेस नहीं दिखाया जा रहा। सिर्फ इनको अंदर मैदान के अंदर छोड़ दिया जा रहा है और इनको बता दिया जा रहा है कि बेटा भाई ये ऑफ स्टंप वाला बॉल है, इसको ऑफ स्टंप में खेलना है, ये लेग स्टंप वाला बॉल है, इसको लेग स्टंप में खेलना है। अभी तक तो हमें जो बैटिंग कोच से भी बातें सुनने को मिली हैं वो इसी तरह की सुनने को मिली हैं। ये इनका कसूर नहीं है, प्लेयर्स का कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन खुदारा आप राइट सिलेक्शन कीजिए, राइट प्लेयर्स को लेके जाइए। आप स्ट्राइकिंग फोर्स की बात कर रहे हैं कि जो आपके ये जो मेंटोर्स हैं, 1 साल पहले ये मेंटोर्स आए थे, साल हो गया है, तो इतने इतने बड़े लेजेंड थे और हमें तो ये बोला गया आवाम को कि आप देखिएगा इस एक पहले टूर्नामेंट के बाद ही कैसे तकदीर बदलती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। तो आज 1 साल होने को आया है, कोई के 5 लेजेंड्स बैठे हुए हैं और 50-50 लाख रुपया वो माशाल्लाह महाना तनख्वाह लेते हैं। तो क्या वो कोई 2 या 3 प्लेयर इस तरह के दे नहीं पाए 1 साल के अंदर के जो वो कहे कि हाँ जी, और अवाम को भी आगे कहें जी ये हमने 3 प्लेयर तैयार किए हैं पाकिस्तान टीम के लिए, 4 प्लेयर तैयार किए हैं, आप चेक करिएगा इनकी परफॉर्मेंसेस कैसे होती हैं। आप देखिएगा इनको हमने इनकी स्किल इनहेंस की है, इनको मेंटली टफ की है, इनकी शॉट्स की रेंज बढ़ाई है, इन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट सिखाई है, इनकी फिटनेस पे काम किया है। हमने कोई एक भी प्लेयर इस तरह का देखा है कि जो आपके 5 मेंटोर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतने बुरे तरीके से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हार के आया है। इस न्यूजीलैंड की सीरीज में किसी के बारे में इस तरह की हाइप क्रिएट हुई हो, हमें बताया गया हो, कुछ नहीं देखने को मिला। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग आपने रखे हुए हैं, जिनको 1 साल होने को आया है, उन्होंने आपको क्या प्रोड्यूस करके दिया है या उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या किया है? कुछ कर रहे हैं वो इस तरह का? कुछ नहीं कर रहे। तो मेरी अभी भी वही, इन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इंसान आउट हो जाता है, लेकिन जो लोग ये कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं, इनको सिलेक्ट कर रहे हैं, इनको सिखा नहीं रहे, इनको क्लैरिटी नहीं दे रहे, इनको मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं बताई जा रही, इनकी फिटनेस पे काम नहीं हो रहा, इनको गेम प्लान नहीं दे रहे, उनका कसूर है। वो इस तरह के कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्लिक नहीं कर रहे। सही है। विल टॉक अबाउट सलमान। टाइम है आपके, टाइम ब्रेक पे तो नहीं जा रही? मैं ब्रेक पे जा रही थी, मगर अगर मैं प्रोड्यूसर से कुछ टाइम ले लूं क्या?